नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सर्दियां अच्छे से हो रही हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चटपटी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, खुशी का ठिकाना की का दूसरा और अंतिम भाग लेके आज मैं आई हूँ। तुम जैसा चाहो करो। आज मेरी एजेंट मीटिंग है, मैं 6 बजे से पहले नहीं आ पाऊँगा। हम 6 बजे से पहले आ जाएंगे। अगर नहीं आ पाए तो घर की चाबी तो है आपके पास, वह तो मुझे ही रखनी पड़ती है। पता नहीं तुम्हें कब कहाँ जाना पड़े, नीरज ने मुस्कुरा के कहा। नीलांजना ने नीरज के आरोपों का कोई उत्तर नहीं दिया। वह बेवजह बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। बच्चों के बड़े होने तथा नीरज के व्यस्त होने के कारण वह अपनी खुशी अपने दोस्तों किटी पार्टी में ढूंढने लगी। कभी देर हो जाती, बस यही बात है। नीरज के लिए ताना मारने के लिए काफ़ी है, किंतु उसके साथ वे इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी अति व्यस्तता के कारण उनकी पत्नी घर बाहर की सारी जिम्मेदारियां उठा रही है। बच्चों की पढ़ाई, घर के राशन में से लेकर बिजली का बिल, हाउस टैक्स, पानी का बिल वही तो भरती है। वह क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड उसे थमाकर निश्चिंत हो गए हैं। अब उसके बावजूद उसके आने में जरा भी देर होने पर उसकी भपटियों में बल पड़ने लगते हैं। आम बात है। अब तो उसने इन सब बातों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। सच में जो बात दिल को दुखी करे उनके बारे में क्यों सोचना। वैसे भी इन छोटी छोटी बातों के अतिरिक्त नीरज में कोई कमी नहीं थी। वैसे बेहद प्यार करते थे। सच तो यह है कि थोड़ी नोक-झोंक के साथ प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ उनका प्यार खट्टे मीठे रिश्तों का एहसास कराता था। अनमोल है। यही कारण है कि वह नीरज के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। नीरज ऑफिस तथा दिव्यांशु के कॉलेज जाने के पश्चात नीलांजना ने अपना मनपसंद गज़ल का कैसेट लगाया तथा उसकी जल्दी जल्दी रात के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। गाने सुनते सुनते काम करने में उसे थकान नहीं होती थी। गाने उसके लिए हीलिंग थेरेपी हैं। देखते ही देखते 3 बज गए। फ्लाइट राइट टाइम थी। उसने जल्दी से घर बंद किया तथा कार निकाली और एयरपोर्ट के लिए चल दी। नियत समय पर दिव्यांका और दीपेश आ गए। हाय मॉम कहकर दिव्यांका उसके गले से लग गई। वहीं दीपेश ने उसके पैर छूकर अभिवादन किया। मॉम, कैसे हैं आप? दिव्यांका की आवाज़ में खुशी तथा चेहरे पे संतुष्टि पाकर उसका मन खिल उठा। बात करते करते 1 घंटे का सफ़र कैसे निकल गया पता ही न चला। घर में गाड़ी पार्क करते ही उसने नीरज और दिव्यांशु बाहर आ गए। हाय हेलो के फॉर्मेलिटी से दिव्यांशु ने कार की डिग्गी से सामान निकाला तथा लेके चलने लगे। दीपेश ने जब उसे सामान लेना चाहा तो उसने विनम्रता से कहा, जीजू आप गेस्ट हैं, आज मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। कहकर उसने नीलांजना की ओर देखा, मानो पूछ रहा हूँ मॉम मैं ठीक कर रहा हूँ ना। दिव्यांशु ने सामान उसके कमरे में रख दिया। दीपेश तो दिव्यांशु के साथ कमरे में गया, किंतु दिव्यांका उसके साथ किचन में लग गई। दिव्यांशु और दीपेश के आते ही गर्मा गर्म चाय के साथ उसने खस्ता कचौड़ी और अन्य सामान परोस दिया। खस्ता कचौड़ी आपने क्यों बनाई? बहुत टेस्टी है। एक टुकड़ा खाकर दीपेश ने उसकी ओर देखते हुए कहा। माँ बहुत अच्छी खस्ता कचौड़ी बनाती है, दिव्यांका ने कहा। नीरज यद्यपि दीपेश से भले ही मिल चुके थे, पर आज जितनी बातें पहले नहीं हुई थी। देश विदेश के साथ और भी अन्य तरह की बातें होती रहती। वे बहुत खुश थे। यही हाल दिव्यांशु का था। जब दिव्यांका अपने यूरोप टूर के बारे में बता रही थी तो दिव्यांशु ने कहा, दीदी आपने इतनी अच्छी तरह हमें अपनी ट्रिप के बारे में बताया तो मुझे लग रहा है मैं आपके साथ भी यूरोप घूम रहा था। जब दिव्यांका ने उस यूरोप में उसके लिए खरीदे शर्ट और जीन्स के साथ परफ्यूम दिया तो वह खुशी से उछल पड़ा। वाह! पर्स तथा उसके पापा के लिए शर्ट लेकर आई थी। खाने का समय हो गया। नीलांजना खाना परोसने के लिए उसे उठते ही देखकर दीपेश ने दिव्यांका खाने के लिए मना करने लगे। बेटा जितना मन कर खा लो, तुम्हारी मम्मा ने बहुत मन से बनाया। उसकी आनाकानी सुनकर नीरज ने कहा। अपना मनपसंद खाना देखते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। थोड़ी देर पहले खाने के लिए मना करने वाले दीपेश और दिव्यांका ने मन में खाना खाया
मन से खाया। दीपेश तो हर चीज़ की प्रशंसा कर रहा था। ऐसा करते देख निरंजना को बहुत अच्छा लग रहा था, वरना चाहे जितना भी अच्छा खाना बना लो, पुरुषों के मुख से प्रशंसा के शब्द नहीं निकलते, और ख़ास तौर से पति हो तो बिल्कुल नहीं। खाते पीते करते हुए रात के 11 बज गए। सब आराम करने के लिए उठ गए। माँ आपने अकेला इतना सब कैसे किया, थक गए होंगे, दिव्यांका ने रात में किचन समटमाते हुए कहा। बेटा, बच्चों के लिए कुछ करने में माँ कभी थकती है। जब तू माँ बनेगी तब मेरी बात को समझ पाएगी। माँ, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना, मुझे अभी ज़िंदगी जी लेने दो, दिव्यांका ने कहा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये बात भूलना कि समय पर सब अच्छा लगता है। मातृत्व से स्त्रीत्व को पूर्णता मिलती है। खैर, इन बातों को छोड़, तू खुश तो है ना? नीलांजना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ माँ, मैं दीपेश के साथ बहुत खुश हूँ, वो बहुत केयरिंग है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन दिनों हम में कोई टेंशन नहीं रहा, हर वक्त काम ही काम। सच, आज की पीढ़ी तो आराम करने ही भूल गई। नीलांजना ने कहा। मम्मा, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तेरी बात को कभी बुरा मानना है जो आज मानूंगी? कह तो सही, क्या बात है? मम्मा, हमारा प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया। दिव्यांशु की माँ की तबीयत ठीक चल रही है, तबीयत ठीक नहीं चल रही है। दीपांशु ने मुझे कुछ कहा तो नहीं, किंतु मुझे लगता है कि मुझे दीपांशु के साथ उसके घर चले जाना चाहिए। तुम तो जानती हो मैं अकेले रहती हूँ। अब उस घर के प्रति मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। अगर आवश्यकता है तो हमें उन्हें अपने साथ बॉम्बे ले जाएंगे। क्या? मैं तो सोच रही थी तुम 15 दिन मेरे साथ रुकेगी। हम खूब घूमेंगे फिरेंगे, ढेर सारी बात करेंगे। नीलांजना स्थिति की गंभीरता को समझे बिना कह गई। चाहती तो मैं भी थी मम्मा, पर क्या करूं? परिस्थिति कुछ ऐसी है कि सॉरी मम्मा, मैं आपके पास रह के मैं नहीं रह पाऊंगी। वैसे भी आप ही तो कहा करती हैं कि विवाह के पश्चात लड़की के लिए ससुराल फर्स्ट होनी चाहिए, मायका बाद में। कहते हुए दिव्यांका ने उसकी ओर देखा। लेकिन तुम अपने जॉब और उसकी सेवा कैसे कर पाएगी? सब मुंह से निकलने ही वाले थे कि उसके अंतर्मन की आवाज़ ने मुंह में ही रोक लिया। उसका अंतर्मन क्या उठा? तुमने अपनी ननद शिवानी की लड़की नंदिता को नहीं देखा? उसकी सास का अल्जाइमर की बीमारी हो गई है, वे अपना कुछ काम नहीं कर पाती, अतः उनके लिए 24 घंटे की आया एक एजेंसी से लेकर उसकी देखरेख के लिए रखी हुई है। उसके लिए उसके कमरे में सीसीटीवी लगवाकर उसने अपने मोबाइल में कनेक्ट कर दिया। जब वह घर में रहती है तो उसकी निगरानी करती है, ऑफिस में सीसीटीवी द्वारा देखती रहती है। उसकी काम वाली अपने काम में कोई कोताही ना करे। आज के बच्चे जहाँ दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, वही ज़िंदगी को जीने भी जानते हैं और कर्तव्यों को निभाना भी। कुढ़ना और दोषारोपण करना उनका स्वभाव नहीं है। अंतर्मन की आवाज़ सुनकर नीलांजना ने अपने मन के विचारों को झटका और दिल पर पत्थर रखकर दिव्यांका की मनोस्थिति को समझते हुए कंधे थपथपाते हुए कहा। सही कह रहे हो तुम बेटा, अब तो वह तेरा ही घर है, जैसा भी ठीक समझेगा। कुछ और नहीं करना मम्मा, अब मैं चलूँ? दीपेश मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। दिव्यांका ने काम समाप्त करते हुए कहा। हाँ, मैं भी आराम करना चाहती हूँ। कहते हुए थोड़ी देर पहले वह ऊर्जा से ओतप्रोत नीलांजना के थके चेहरे पर थकान झलकने लगी। गुड नाइट मॉम, कहते हुए दिव्यांका गले लगी और चल दी। गुड नाइट बेटा, स्वीट ड्रीम। बचपन की तरह उसने दिव्यांका के माथे पे चुंबन जड़ दिया। दिव्यांका के जाने के बाद अपने कमरे में जाते हुए नीलांजना सोच रही थी कि उसे भी व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सही कहते हैं कि वैसे भी जो मोह व्यक्ति को कर्तव्य मोह कर दे वह मोह नहीं बेड़ियां बन जाते हैं। उसे खुशी थी कि उसके दिए संस्कार उसकी बेटी में जिंदा हैं, किंतु फिर भी आज उसे अपनी बेटी अनचाही अनचीनी सी लग रही थी। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है कि आज की पीढ़ी ज़्यादा समझदार है? दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिएगा। हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।